अमेरिका के अनुसार यह घाटा $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया था। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, 10% टैरिफ लगेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द सोशल स्कोप पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अमेरिका की नई टैरिफ नीति 2025 के बारे में, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, जिसका असर भारत, चीन, यूरोप और कई देशों पर पड़ेगा। आखिर यह टैरिफ क्या है, इसे क्यों लाया गया और इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा, चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकारें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाले सामानों पर लगाती है। इसका मकसद होता है अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना, विदेशी सामानों को महंगा करना। अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को अपनी टैरिफ नीति की घोषणा की, जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका अब हर देश से उतना ही टैरिफ वसूलेगा जितना वह देश अमेरिका के सामानों पर लगाता है। अगर कोई देश अमेरिका से आने वाले सामान पर 50% यानी 50% टैक्स लगाता है, तो अमेरिका भी उसे देश के सामान पर 50% टैक्स लगाएगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया। तो ट्रंप का मानना है जी कि कई देश अमेरिका के साथ व्यापार में नाइंसाफी करते हैं। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, यूरोपीय संघ अमेरिकी कारों पर 10% टैक्स लगाता है, लेकिन अमेरिका उनकी कारों पर सिर्फ 2.5% टैक्स लेता है। ट्रंप के मुताबिक इससे अमेरिकी कंपनियों और मजदूरों को नुकसान होता है और अमेरिका का व्यापार, जिसको ट्रेड डेफिसिट यानी घाटा, बढ़ रहा है। 2024 में अमेरिका के अनुसार यह घाटा $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया था। इसीलिए यह नीति लाई गई है। इस नई नीति का मकसद क्या है? पहला मकसद है अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, विदेशी सामानों को महंगा करके अमेरिकी सामानों की मांग को बढ़ाना। ट्रंप ने इसे लिबरेशन, जी हां, लिबरेशन डे नाम दिया है और कहा है कि 2 अप्रैल 2025 से अमेरिकी उद्योग फिर से मजबूत होंगे। चलिए अब इस नीति की मुख्य बातें को समझते हैं। हर देश से आने वाले सामान पर कम से कम 10% टैरिफ लगेगा। यह टैरिफ 2025 से लागू 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। जिन देशों का अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार घाटा है, यानी उन पर ज्यादा टैरिफ लगेगा। मिसाल के तौर पर देख लीजिए, चीन पर 34% का टैरिफ लगेगा, भारत पर 27% का टैरिफ लगेगा, यूरोपीय संघ पर 20% का टैरिफ लगेगा, वहीं जापान पर 24% का टैरिफ लगेगा। ये टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएंगे। अब इसमें कुछ सामानों पर अलग से नियम बनाए गए हैं, जैसे विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगेगा, चाहे वो कहीं से भी आया हो। ट्रंप का कहना है अगर कोई देश अमेरिका में अपने सामान पर टैरिफ कम करना चाहता है तो उसे अमेरिकी सामानों पर भी टैक्स कम करना होगा। अब बात करते हैं भारत पर इसका क्या असर होगा। तो भारत ने 2024 में अमेरिका को $52.89 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था और वहां से $29.63 बिलियन का आयात किया था। यानी भारत का अमेरिका के साथ 23.26 बिलियन का व्यापार अधिशेष था, लेकिन अब 27% टैरिफ की वजह से भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इससे प्रभावित होने वाले सेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स और ज्वेलरी, टेक्सटाइल और कपड़े, ये प्रभावित होंगे। अच्छी खबर यह है कि दवाइयों पर टैरिफ से छूट दी गई है, जो भारत के लिए राहत की बात है। लेकिन मेरा मानना है और विशेषज्ञों का भी मानना है कि इससे भारत का निर्यात 2 से
$7 बिलियन तक कम हो सकता है और जीडीपी में 5 से 10 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है। भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और व्यापार मंत्रालय को समझना चाहिए कि इसका असर कितना होने वाला है। खास करके माननीय प्रधानमंत्री को एक अच्छे मित्र के नाते राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करनी चाहिए। वैसे तो इस टैरिफ का असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। चीन ने इसका विरोध भी किया है और जवाबी टैरिफ की धमकी भी दी है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह भी तैयार है और बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है। कनाडा और मेक्सिको पहले से ही 25% टैरिफ झेल रहे हैं, लेकिन यूएसएमसीए नियमों का पालन करने वाले सामानों को छूट मिली है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे ट्रेड वार शुरू हो सकता है। जी हाँ, कई अर्थशास्त्रियों ने अपना विचार दिया है कि इससे ट्रेड वार शुरू हो सकते हैं और जिससे कीमतें बढ़ेगी और आर्थिक विकास धीमा पड़ेगा। जेपी मॉर्गन के मुताबिक यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी मंदी दे सकता है और मंदी में धकेल सकता है। तो दोस्तों, यह थी अमेरिका की टैरिफ नीति की 2025 की पूरी कहानी। यह एक बड़ा बदलाव है जो आने वाले दिनों में भारत और दुनिया को प्रभावित करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या यह अमेरिका को फिर से महान बनाएगा या ट्रेड वार की नीति नई शुरुआत होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।